हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को ऋषि पंचमी की जो पूजा विधि है वो सिखाने वाली हूँ। इसमें अगर आपके पास फ़ोटो ना हो तो आप आसानी से इस तरीके से अपने घर पर पूजा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपने घर के आंगन में, अपने मंदिर के सामने इस प्रकार से धरती पर आप हल्दी लीपें, माटी लीपें या फिर आप गोबर लीपें पाटे पर या ज़मीन पर। उसके बाद उस पर मैं ये रोली की टिक्की भी लगा रही हूँ और इसके बाद हम रोली की टिक्की लगाने के बाद हमारे पाटे पर इस दिन हमें सप्त ऋषि और माता अरुंधति की पूजा करनी होती है। अब हम हमारी कलश स्थापना भी करेंगे। आप चाहें तो बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं, पर अगर कलश स्थापना करें तो बहुत अच्छी बात है। तो कलश पर मैंने स्वस्तिक बनाया है, अंदर गंगा जल डाला है। अब ये 5 आम के पत्तों पर मैं हल्दी लगा रही हूँ। कलश के अंदर 1 सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, कुछ चावलों के दाने और रोली हम डालेंगे। इसी के साथ साथ दुर्वा भी डालेंगे। इसके बाद हमारे जो 5 आम के पत्ते हमने जिन पर हल्दी लगाई है वो 5 आम के पत्ते हम हमारे इस कलश में रखेंगे। और इस कलश में ये 5 आम के पत्ते रखने के बाद अब हम एक प्लेट में चावल भरकर इसके ऊपर रखेंगे। और जो नारियल का मुख है इस पूजा में, वो नारियल का मुख हमें अपनी तरफ रखना होता है। तो हमारी तरफ नारियल का मुख रहे, इसी तरीके से हम हमारा नारियल जो है वो कलश पर विराजित करेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारा नारियल हम विराजित कर लेंगे। इसके बाद हम गणपति जी की स्थापना करेंगे। तो एक सिक्के पर मैंने चावलों पर सिक्का रखकर उस पर गणपति जी को सुपारी के रूप में विराजित किया है। आप सुपारी के रूप में, मिट्टी के रूप में, मिट्टी की मतलब आप छोटा सा पिंड बना के उसके रूप में स्थापित कर सकते हैं। मूर्ति रख सकते हैं डायरेक्ट आप गणपति जी की, और इस तरीके से गणपति जी का पूजन आप कर सकते हैं, उन्हें चंदन, रोली, मोली, दूब और फूल अर्पित करके। अब बालू से जो सप्तऋषि और माता अरुंधति का निर्माण किया जाता है वो इस पूजा में विशेष होता है। तो जो बालू होती है उसमें मैंने यहाँ पर गंगा जल, गौमूत्र और घी, तो थोड़ा सा घी भी डालें। इसी के साथ साथ थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे और रोली डालेंगे। इसके बाद इसे हम थोड़े से पानी से मिक्स कर लेंगे। बालू जो है, बालू यानी रेती होता है, तो रेती बालू जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। समुद्र में से आती है ये, तो बहुत पवित्र होती है। इसके बाद 7 इस प्रकार से गोलाकार देकर हमें सप्त ऋषियों का निर्माण करना है और साथ ही साथ माता अरुंधति का किसी भी एक साइड के जो है हमने बनाया हुआ गोला, उसको आप माता अरुंधति मान सकते हैं, पहला या फिर लास्ट। तो माता अरुंधति को हल्दी कुमकुम ज़रूर से अर्पित करें, यानी हल्दी, सिंदूर, रोली सब कुछ अर्पित करें। और जितने भी हमारे सप्त ऋषि हैं उन्हें हम चंदन और रोली अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे ऋषियों पर हम चंदन अर्पित करेंगे और रोली अर्पित करेंगे। आप चावलों पर सुपारी रखकर भी जो हमारे सप्त ऋषि हैं उनका निर्माण कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से जो बालू होती है उससे भी आप निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से चंदन अर्पित करने के बाद मैं सभी पर रोली अर्पित करने वाली हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हम सप्त ऋषियों पर रोली अर्पित कर देंगे और इसके बाद हम चावल यानी अक्षत अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से जो अक्षत होते हैं वो भी हम अर्पित कर देंगे। अब अक्षत अर्पित करने के बाद जितने भी सप्त ऋषियों की हम पूजा कर रहे हैं उन सभी पर हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे, यानी सब पर अलग अलग टुकड़ा मोली का अर्पित करेंगे। आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं और इस प्रकार से सारे वस्त्र अर्पित करेंगे हम भगवान जी को। सुबह सुबह आपको ये पूजा करनी होती है। ऋषि पंचमी का व्रत रखा है तो भी इस प्रकार से पूजा करें, व्रत नहीं रखा है तो भी इस प्रकार से ही पूजा करें। इसके बाद सभी को हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करने के बाद अब हम सभी को फूल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। और सबसे पहले माता अरुंधति को हम चुन्नी उड़ाएंगे। तो क्योंकि माता अरुंधति को आप चुन्नी उड़ाएं, अगर आपके पास छोटी सी हो, ना उड़ाएं तो मोली भी काफ़ी है। इसके बाद सभी को फूल में अर्पित कर रही हूँ, तो जो भी फूल आपको मिल जाए वही फूल आप अर्पित कर सकते हैं। और अब हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। पर जैसा मैंने आपको बताया, आंगन में पूजा कर रहे हैं तो बहुत तेज़ हवा चलने के कारण अगर दीपक आपका ना ठहर पाए तो या तो आप जो दीपक के ऊपर रखने की छन्नी आती है वो रख सकते हैं, या फिर आप, मेरे पास तो ऐसे नारियल है तो उसमें मैंने रखा है, आप किसी कटोरी में या किसी के अंदर करके कलश में को करके रख सकते हैं। इसके बाद मैंने माता अरुंधति को सुहाग का सामान चढ़ाया है। आप सिर्फ माता को सिंदूर अर्पित करेंगे तो उतना भी काफ़ी है, वरना आप माता को प्रॉपर चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम सभी को धूप दिखाएंगे, सप्तऋषियों को हम धूप दिखाएंगे, माता अरुंधति को धूप दिखाएंगे। इसके बाद हम उन्हें फल अर्पित करेंगे, प्रसाद अर्पित करेंगे। तो कुछ भी प्रसाद आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो 5 फल लिए हैं और उनके साथ जल लेंगे
और जो भी आप मिठाई लेना चाहें। यहाँ पर मैंने गुड़ नारियल का प्रसाद लिया है, तो इसके अलावा जो भी आप लेना चाहें वो प्रसाद आप ले सकते हैं। और इसी प्रकार से आपकी जो ऋषि पंचमी की पूजा है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको पढ़नी है ऋषि पंचमी व्रत कथा। तो ऋषि पंचमी व्रत कथा का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए ऋषि मुनि की जो फोटो किताब पर बनी हुई है उसका भी हम पूजन करेंगे। इसके बाद ऋषि पूजन की आरती भी पढ़ेंगे, तो ऋषि देव की आरती पढ़ेंगे, सप्त ऋषि की आरती पढ़ेंगे। और इस तरीके से आप अपना ऋषि पंचमी का पूजन कंप्लीट करें, व्रत कंप्लीट करें। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, सगे संबंधियों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।